नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब भगवान नाम के जिस के ध्वनि गुंजायमान हो रही है, इधर हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि प्रहलाद की पढ़ाई कैसी चल रही है। सेनापति को भेजा, जाकर के देखो सेनापति आया, प्रहलाद जी का स्पर्श किया, ऐसा करंट लगा कि सेनापति भी नाचते हुए गा रहा है। राम का भजन आया सुधर, राम का भजन आया सुधर, हो माया सुधरे, हो माया चले, हो माया सुधरे, माया चले, राम का भजन आया सुधरे, करे राम का भजन तेरी माया सुधरे। दूसरे सेनापति को भेजा, आज राम नाम की ऐसी धारा दे रही है कि उस धारा में जो भी आ रहा है सब उसमें सम्मिलित हो रहा है। एक आया, दो आया, सब नाच रहे हैं। और अब यहाँ से इनकी मंडली नगर में प्रवेश करती है और यहीं से प्रभात फेरे की शुरुआत हुई है। आज जो नगर नगर गांव-गांव में प्रभात फेरे चल रही है, उसको सर्वप्रथम प्रहलाद जी ने प्रारंभ किया है और अब भगवान के फेरे नगर में चल रही है। सब गाते हुए गा रहे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, ओ मेरे तो प्राण प्यारे, ओ मेरे तो प्राण प्यारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। और अब ये मंडली भगवान नाम का गुणानुवाद करते हुए हिरण्यकश्यप के द्वार पर पहुंच गई है और द्वार पर हाथ में करताल वीणा गा करके झूमते हुए गाते हुए सब गा रहे हैं बड़े भाव से। मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल मेरो है, ओ श्री राधा रमण लाल मेरो है, मारो मेरो है, बच्ची मारो मेरो है, मारो मेरो है, बच्ची मारो। और ये ध्वनि की आवाज हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची है। हाथ में तलवार धारण कर ली है और आज मैं प्रहलाद का वध करूंगा। तलवार लेकर के आया है, जोर से आवाज लगाई और सारा भजन कीर्तन बंद हो गया। पकड़ लिया प्रहलाद जी को और आज प्रहलाद जी का अपमान करने लगा। हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद का धमा, बताओ तेरा नारायण कहाँ है। आज पहले उस नारायण का वध करूंगा, उसके बाद तेरा वध करूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये बताओ कि वो नारायण कहाँ नहीं है। कि धरती आकाश दिशा सारी सर्वत्र वही दिखलाता है, मुझ में तुम में हर जीवों में उसका वास नजर आता है। जिसके इंगित मात्र से विश्व रचा, जीवों का वही नियंता है, और जिसके दृग में पलय भरी, जीवों का वही संहरता है। पिताजी धरती आकाश दिशा सर्वत्र वो नारायण विद्यमान है। कहाँ बताऊं कि वो नारायण कहाँ है। हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया।
पकड़ करके महल में लाया है। कहा बताओ तेरा नारायण कहाँ है? कहा जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां से मेरा नारायण प्रकट हो जाएगा। कि हरि व्यापक हरि व्यापक हरि भक्त समान, हरि व्यापक हरि भक्त समान, श्रीमद् प्रगट होई श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। पिताजी वो नारायण सर्वत्र विद्यमान है। तो क्या इस खंभ में तेरा नारायण है? प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ प्रभु, इस खंभ में भी मेरे नारायण विराजमान है। अब खंभ में कह दिया, इसने गधा समाधि हिरण्यकश्यप प्रहार करने के लिए तैयार हुआ है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस खंभ से प्रकट हो जाना, भक्त की लाज बचाने के लिए आज प्रकट हो जाना। और सुंदर भाव निवेदित करते कि प्रभु कि जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो यकारो कहे हम क्या, अब आप ही प्यार विचार करो, इस दीन दुखी को सहारा है क्या। मझधार मिला के डुबाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पर ला, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या, अब और किसी को निहारेंगे क्या। और जैसे भगवान से प्रार्थना करी है और मन प्रफुल्लित हुआ है, इधर हिरण्यकश्यप ने गधा उठा करके खंभ पर पहाड़ किया है और उसी समय खंभ फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। सिंह का मुख है, नीचे की देह नर की है। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मेरे पास ब्रह्मा के वरदान है। ब्रह्मा के सारे वरदान गिनाए। कहा मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से भी न मरूं। भगवान कहते ब्रह्मा को मैंने बनाया है। और उसी समय दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ है। खेल ही खेल में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी जंघा पर बैठाया है और देवता लोग गगन मंडल से भगवान के दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं। गंधर्व लोग स्तुति कर रहे हैं और उसी समय भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण कर दिया। गंधर्व लोग गायन कर रहे हैं, भगवान की लीला कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।